हाँ तो भाई पंजाब के लोगों, हरियाणा की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब पंजाब के अंदर बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। थोड़ा सा ना वहां पर आपकी कोई महिला पत्रकार या लड़की पत्रकार हो तो उसको छुपा देना पहले ही। क्यों? क्योंकि लाडवा से आते हैं नायब सैनी साहब, और लाडवा की ही पत्रकार संगीता ने आरोप लगाया है कि नायब सैनी साहब ने उसका हाथ पकड़ा। किस मनसूबे से हाथ पकड़ा? वो पत्रकार रो रो के वीडियो बना रही है कि मेरे को मदद चाहिए, न्याय की गुहार लगा रही है। वो मिल जाएगा उसको न्याय? लाडवा क्षेत्र नायब सिंह सैनी साहब का क्षेत्र है। अगर उसके झूठे आरोप हैं तो नायब सिंह सैनी साहब की सफाई आनी चाहिए थी, क्योंकि ये पंजाब में आएंगे, ये लोग अब पंजाब में आएंगे वोट मांगने के लिए, इसलिए पहले मोटा मोटा सावधान कर रहे हैं। पहले एक बार उस लड़की का सुनना, उसके बाद आगे बात करेंगे। जो लड़की ने बोला है, आरोप लगाए हैं, झूठे हैं सच्चे हैं, उसका तो बाद में होता रहेगा। सभी शहरवासियों के लिए मैंने सवाल पूछा था कि सलाह के बारे में आपका क्या कहना है, तो आप सबके लिए मैंने आवाज उठाई। तो मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि आज शहर में से कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन मेरे साथ देगा उससे सजा दिलवाने में। क्योंकि जो व्यक्ति सर है, हम सबके सामने एक महिला पत्रकार का हाथ पकड़ सकता है कि अब तो पीछे महिलाओं के साथ क्या क्या करता होगा इतने बड़े लोगों में। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं था, ना ही कोई पत्रकार लड़ रही थी। पत्रकार भी थे और भी। क्या पत्रकारों को यही करते होते, यही धर्म होता है? अगर पत्रकार सवाल पूछेगा तो उसका मतलब सीएम उस महिला का हाथ पकड़ेगा और मतलब मनमानी करेगा। तो ये मतलब ये गुंडागर्दी फैला रखी है, तो इस प्रकार से महिलाएं सेफ रहेगी। तो यदि कोई भी हमारे साथ आना चाहता है तो प्लीज बताएं। हाँ भाई, ये लड़की रो रो के न्याय की गुहार मांग रही है नायब सिंह सैनी साहब। या तो अभी तक आपका वीडियो आ जाना चाहिए था कि आप ये लड़की सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। और जिस हिसाब से रो के बोल रही है, अगर सिर्फ हाथ पकड़ने तक बात होती, अगर इतना तो चलो, ये लड़की कम से कम भी 25-26 साल की तो कम से कम है। लड़की 25-26 साल की कम से कम है। और अगर ये रो के वीडियो बना रही कि हाथ पकड़ा, हाथ किस मनसूबे से पकड़ा गया है उसका अंदाजा इसी बात से लग रहा है, जिस हिसाब से रो के वीडियो बना रही है कि मेरा हाथ पकड़ा स्टेज के ऊपर। सवाल करने के बाद सवाल किया था, मेरा हाथ पकड़ लिया। तो हाथ किस मनसूबे से पकड़ा गया होगा? ये है वो जो महिलाओं को बोलते महिलाएं सुरक्षित है इनके राज्य में। ये हरियाणा में सुरक्षित है भाई महिला पत्रकार। बहुत भाई मेरे को बोलते थे, जा अगर इंटरव्यू अगर मेरा तो हाथ पकड़ेंगे तब मत और भी कुछ समझ गए होगे ना, पकड़ने की हिम्मत ही ना है इनकी। पहली बात तो ये अपने को इंटरव्यू ही ना दें, ये वैसे भाग जाते हैं। लेकिन महिलाएं कितनी सुरक्षित है हरियाणा के अंदर, ये देख लो। अभी ये ना स्टार प्रचारक है भाई सैनी साहब वहाँ के पंजाब के। तो वहां अगर कोई महिला पत्रकार हो या लड़की पत्रकार हो तो मत जाना जिस स्टेज के ऊपर, इनका मत इंटरव्यू लेना। मत देखा पुरुष भी जाकर मत लेना इनका इंटरव्यू। इंटरव्यू में बोल लेंगे क्या? ये क्या बोल लेंगे इंटरव्यू में? है कुछ बोलने के लायक है? क्या करेंगे ये पंजाब के अंदर? कुछ है इनकी स्ट्रेटजी? है कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनके पास, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। बस ये लास्ट में फिर एक ही चीज के ऊपर आ जाएंगे। देखना जब सुपड़ा साफ होगा ना, तो उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा पंजाब का, फरवरी 2027 में वैसे तो चुनाव, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, अब इनका पूरा ध्यान है। क्योंकि अब कल से बोल रहे हैं ये लोग, कल से रात तो पूरा दिन भानमंडिया के दलालों ने तांडव नृत्य उतारा था। बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। बंगाल आजाद हो गया, कमाल की बात है भाई। बंगाल अभी आजाद होया है, फिर 47 में कौन आजाद होया था? मतलब अभी पंजाब को आजाद कराएंगे ये। पंजाब अभी वैसे तो पंजाब गुलामी है, सबको पता है। 47 में पूरे देश ने आजादी मिल गई, पंजाब ने गुलामी बांटा आई थी पंजाब के, उसको अब ये आजाद करवाएंगे। अगर ये आजाद करवाएंगे तो सैनी साहब फिर एक दिन दे दो इंटरव्यू। अगर थोड़ा बहुत मादा रखते हो तो, थोड़ा बहुत भी मादा हो तो एक दिन इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाओ। 4 ही सवाल पूछेंगे पंजाब के ऊपर, चारों में एक भी सवाल का करेक्ट आंसर देगे ना आप, हम मान जाएंगे आप स्टार प्रचारक हो, बीजेपी के बिल्कुल स्टार प्रचारक हो आप। मौका मिलेगा सैनी साहब, आपको इतना पहले बता रहे हैं हम। सीएम साहब हो, कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। पूछेंगे सवाल। वैसे तो हमें किसी आलतू फालतू आदमी को अपने चैनल पर कभी लेकर आते नहीं है, कभी नहीं लेके आते। आपने देख भी रखा होगा, आराम से कोई भाई मिलता है उसके साथ बैठ के वीडियो बना लेते हैं या और कुछ कर लेते हैं। लेकिन आलतू फालतू अपने चैनल पर आ भी नहीं सकता। एक तो तुम पहले ही रीच रोक के बैठे हुए मेरे चैनल की, कितनी रीच रोकोगे? लेकिन अगर इस महिला पत्रकार के उसमें अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं कह रहा हूं लाडवा के पत्रकारों, डूब के मर जाओ टुल्लू भर पानी के अंदर। इस लड़की के साथ खड़े हो, इस लड़की की आवाज उठाओ, इस संगीता की। ये रो रही है, वीडियो बना रही है, वायरल कर रही है। मतलब बिल्कुल ही हद कर दी भाई। वो बोला था ना, शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता। जमीर मार के तुम लगे हुए हो, बस चंद रुपयों के लिए तुम पत्रकारिता कर रहे हो। फिर ऊपर वो भानमंडिया तो बैठी हुई है, वो तो जूती नहीं चाटेंगे जीभ से तो उनका नौकरी चली जाएगी उनकी। तो
उनका तो घर ही जूती चाटने से चलता है। अरे कम से कम यूट्यूबरों के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा, और यूट्यूबरों के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे, कमाल ही हो गया भाई। ये तो ऐसा व्यवहार होने लगा तो यूट्यूबरों के साथ, फिर क्या फायदा क्या है फिर उसका। बड़ी बेशर्मी की हदें पार हो रही है यहाँ पे, हदें पार। और शनि साहब इतना कहेंगे, अगर ये लड़की का अपना हाथ पकड़ा है नहीं पकड़ा, वो तो पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, कैसी जांच करेगा वो तो हम भुगत चुके हैं 3 साल तक। आपकी जांच बड़ी अच्छी चलती है, हमने 3 साल तक देखा है। लेकिन अगर आपने ये हरकत यहाँ पे की है, ऐसी हरकत पंजाब में गलती से भी मत कर देना। वहां पर लोगों की अणख जिंदा है, ये हरियाणा वालों की अणख मरी हुई है, पंजाब वालों की अणख नहीं मरी हुई है, इतना याद रख लेना। चाहे आप जाओ चाहे कोई जाओ। सुनिया एक बार तो मोगली भी बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया था, क्योंकि उसी के कार्यकर्ता आगे थे ना पुलिया के ऊपर। भूले तो नहीं हो गए ना उस सीन को। तुम्हारे मुख्यमंत्री को बोल देना बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूं। जिस दिन ये वीडियो डाला था ना उसने, उस दिन का वीडियो ना, अगर आपको ना पता हो, चन्नी साहब की फेसबुक पे ऊपर चन्नी साहब ने मेरा वीडियो शेयर किया हुआ है, चन्नी साहब की फेसबुक पर भी वो वीडियो मेरा। और दिल्ली पोस्ट पंजाब पर पता नहीं किस चैनलों के ऊपर वो वीडियो चला था, बढ़िया तसल्ली से ठोक कर जवाब दिया था। और अभी सवाल जवाब अब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों का पूरा जोर पंजाब के ऊपर होगा। आपको पता है यूपी आप आसानी से ले लोगे। यूपी में करना क्या है, हिंदू मुसलमान बस हो गया काम, आपका काम बन गया। समस्या तो पंजाब में जाकर आती है ना। हालांकि हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करोगे। पहले बता रहे जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। जट वर्जी नॉन जट जो तुम करने की तैयारी कर रहे हो ना, इसी खेल को काटेंगे। इसी खेल की तैयारी हमने भी कर रखी है, हमारे को पता तुम वहां पे कौन सा खेल करने वाले हो। समझदार होगा वो समझ जाएगा इस खेल को, लेकिन तुम्हारा खेल वहां चलेगा नहीं, इतना बता दिया। क्यों फ्री फंड में पैर पीटो हो, पंजाब में नहीं है 12 बीघे में दाना नहीं है पंजाब में। एक तो पंजाब का पानी वैसे खत्म हो रहा, हरियाणा का हो रहा पानी खत्म। तुम्हारे पास मुद्दे क्या थे पहले, क्या मुद्दे होते तुम्हारे पास, SYL, चंडीगढ़, BBMB, इन मुद्दों के ऊपर तो हम आपस में हरियाणा पंजाब को भिड़ा देते थे। ये मुद्दे हरियाणा पंजाब के बीच में है ही नहीं। कोकंजरीवाला जैसा कोई नया मुद्दा उठा के लिया है तो कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। वो तो अलग ही टाइप का चलेगा, बढ़िया है वो तो किसानों में फूट डालेगा ही डालेगा। लेकिन जो है भाईचारक सांझ किसान आंदोलन से बनी है ना, इसको तोड़ना अब इतना आसान नहीं है। अब जोर लगेगा, पूरा जोर लगेगा। मदे कर रहे हैं जो वारिस पंजाब दे वाले हैं, अपना जोर लगा दो, अपने कैडर खड़े कर दो। कहीं सोच रहे हो कि मेरे चुनाव से 2-4 महीने पहले शुरू करेंगे ना। और हाँ, कैडर इतना मजबूत रखना जिसको लिमिट नहीं है। कैडर मजबूत, ममता बनर्जी का ही बहुत जबरदस्त मजबूत कैडर था, तोड़ दिया था इन लोगों ने, तोड़ दिया था उस कैडर को। क्यों, EVM आता, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। बाद में अब रो रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने खेल कर दिया, EVM में खेल कर। तुम बाद में क्यों रोते हो भाई, या तो पहले रो, बाइकाट कर दो EVM का, बाइकाट। EVM से चुनाव होंगे तो कोई चुनाव नहीं होगा। यो मुद्दा भी पंजाब के अंदर ही है, मादा पंजाब के अंदर ही है बात करने का कि नहीं होगा EVM के ऊपर कोई इलेक्शन है। तोड़ दो ना सारी EVM मशीना ने, कितनी मशीन लेकर आएंगे, नहीं होगी EVM मशीन। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर पता लगेगा झाड़ू झपाड़ू सब कुछ साफ नहीं होती चली जा, तो गारंटी के साथ है। झाड़ू फूल कहीं मिलेगा नहीं, ढूंढने से नहीं मिलेगा पंजाब के अंदर, बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो। अरे एक तरफा लहर, जैसे विजय की आई थी ना तमिलनाडु के अंदर, ऐसे एक तरफा लहर दिखा देंगे आपको अमृतपाल की, बिल्कुल एक तरफा। वो अलग बात होगी, कोई सांठगांठ होगी तो। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात है और सच की करेंगे। आज सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।